हाय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तिलक राशन 10+ में। देखो बेटा, मैं ना कक्षा 10 की जितनी भी रिएक्शन तुम्हारे कोर्स में है सब करा दूंगा मैं, ताकि कि आप लोगों को जो एक क्वेश्चन जो आता है रिएक्शन वाला 4 से 5 नंबर का, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि निश्चित हो जाएगा। और अगर सपोज करो वो क्वेश्चन भी ना आया, तो ऐसा सोचो आगे के लिए इतनी तैयारी हो जाएगी, जो रिएक्शन से घबराओगे नहीं, यानी कि रसायन विज्ञान में अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करोगे। देखो, कक्षा 10 का है, केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, विज्ञान का टॉपिक है क्या होता है जब अपक्रियाएं, क्या होता है जब अपक्रियाएं बनाना। देखो कैसे करेंगे, मीथेन का दहन किया जाता है। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, एक एक बात आप ध्यान रखोगे, दहन का मतलब होता है जलाना। तो किसी भी चीज को जब जलाओगे तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। मीथेन का सूत्र पता होना चाहिए। मीथेन क्या होती है बेटा? CH4। और जलाओगे यानी कि O2। जब दहन करोगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, जब भी किसी कार्बनिक गैस को जलाओगे तो दो चीजें प्राप्त होती हैं, CO2 और प्लस के H2O, और प्लस की ऊष्मा मिलेगी बेटा। क्या मिलेगी? ऊष्मा। ये है दहन। अब संतुलन करने के लिए H के 4 है तो यहां भी लगा लो ये, ठीक। H के हो गए 4, ऑक्सीजन के 2 ये हैं, 2 ये हैं, यहां पर 2 लगा दो और रिएक्शन हो गई संतुलित। तो क्या होता है जब मीथेन का दहन किया जाता है, तो किसी भी गैस का, जब कार्बनिक गैस का दहन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O का मतलब है जल, जल प्राप्त होगा और ऊष्मा, ठीक है। अब आ जाओ, देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एथिल एल्कोहल की। जितनी भी एथिल एल्कोहल की मैं एक बार और बताऊंगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है। देखो, एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो अबक्रिया दो पदों में होती है। जब एथिल एल्कोहल का अधिक होता है तो बेटा ऐसे भी आ जाती है ये रिएक्शन। क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस पर एथिल एल्कोहल के आधिक में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया की जाती है। तो देखो, एथिल एल्कोहल का सूत्र आपको पता होगा बेटा, CH3 और CH2 और OH। ये एथिल अल्कोहल का है। H2SO4 का H2SO4, तीन लगाओगे बेटा, यहां पे ये 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है अपक्रिया। तो ये OH और यहां से H क्या निकल जाता है? H2O। और क्या बनेगा बेटा यहाँ? CH3 और CH2 और HSO4। इसको बोलते हैं बेटा एथिल। H है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और SO4 होता है सल्फेट। क्या होता है? सल्फेट। फिर क्या होता है? ये जो CH3, CH2, HSO4 है, यानी कि क्या? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसकी क्या है? एथिल एल्कोहल का आधिक, यानी कि फिर से एथिल एल्कोहल लो। एथिल एल्कोहल को C2H5 लिख सकते हैं, या देखो चलो खैर इसको ऐसे लिख लो, CH3, CH2 और OH। सही है। अब ये अपक्रिया हो रही है 140 डिग्री सेल्सियस पर। तो पता यहां से ये HSO4 और ये H फिर से क्या निकल जाएगा? H2SO4 बन जाएगा। और यहां पर बेटा ये O के साथ ये, यानी कि ये बना CH3 और CH2O, और उधर भी क्या? CH2 और CH3। ये बना बेटा, ये एथिल है और ये एथिल है। तो दो एथिल होगा, क्योंकि रसायन विज्ञान में किसी भी चीज का नाम डबल ना बोला जाता है। दो के लिए डाई और एथिल, और बेटा ये बन गया ईथर। तो डाई एथिल ईथर बनता है 140 डिग्री सेल्सियस पर। जब एथिल अल्कोहल के आधिक्य की सांद्र H2SO4 से अपक्रिया कराते हो तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, ठीक है। चलो इसको मैं अभी और बताऊंगा, ठीक है। दो पदों में होती है। देखो क्या होता है जब सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। सुक्रोज का मतलब है चीनी। चीनी का बेटा जब किण्वन किया जाता है तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? जब भी चीनी का क्या करोगे? किण्वन करोगे तो बेटा क्या? ग्लूकोज प्राप्त होता है। कैसे? देखो ये है, चीनी का सूत्र होता है C12H22H22 और O11 और प्लस के H2O।
और यहां पे किड1 कर दो। क्या कर दो? किड1। किड1 एक क्रिया होती है, ठीक। अब यहां एक बात ध्यान रखना, इन्वर्टेस इन्वर्टेस एंजाइम होता है। एंजाइम इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में होता है। किसमें? इन्वर्टेस एंजाइम की उपस्थिति में पता है ये दो चीज प्राप्त होती है, C6H12O6 और प्लस C6H12O6, ठीक। ये है बेटा ग्लूकोस। क्या होता है? ग्लूकोस। और ये होता है फ्रक्टोज। क्या प्राप्त होता है? फ्रक्टोज, ठीक। फिर से अपक्रिया भी रुकती ना है बेटा, यहां C6H12O6 यानी कि ये है ग्लूकोस। क्या है? ग्लूकोस का सूत्र है। फिर से पता है ये जाइमेस एंजाइम द्वारा। किसके द्वारा? जाइमेस। क्या है? जाइमेस एंजाइम से। पता है यहां क्या हो जाता है? C2H5 और OH और प्लस की आपकी CO2 निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी? CO2। संतुलित करने के लिए बेटा इसके दो ले लेंगे, यहां भी दो ले लेंगे और दो ले लेंगे, ठीक है ना। ये है बेटा क्या, सुक्रोज का किड1 करने पर क्या प्राप्त होता है? आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब क्रिया दो चरणों में होती है। पहली, जब चीनी में जल मिला दोगे और बेटा उसको रख दोगे, रखने पर इन्वर्टेस एंजाइम उसको क्या होता है? चीनी को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देते हैं। किसमें? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और फिर ग्लूकोज का क्या हो जाता है? जाइमेस एंजाइम। ये जाइमेस एंजाइम होता है एंजाइम छोटे छोटे कीट होते हैं, ठीक है, जो किस्में बदल देंगे बेटा? एथिल अल्कोहल में। C2H5OH और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा, इसकी भी डबल रिएक्शन है, वो मैं थोड़ी देर बाद कराऊंगा। पहले तुम जनरली समझ लो जो लिखे हुए हैं। देखो, एथिल ब्रोमाइड। अब एथिल ब्रोमाइड का सूत्र नहीं पता होगा तो ऐसे देख लो बेटा, या तो CH3CH2 ये एथिल, या इसी को आप इकट्ठा लिख सकते हो C2H5 इकट्ठा, तो ये एथिल। और ब्रोमाइड होता है Br, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया। एथिल, ये क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की जब किससे कराओगे? KOH। और वो भी ध्यान रखना ये एक्वा यानी कि जलीय लेंगे। जलीय KOH से कराओगे तो बेटा एल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। क्या? ये KBr निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? KBr और प्लस ये OH यहां लग जाएगा, तो यहां हो जाएगा CH3 CH2 और OH। और ये क्या है बेटा? ये है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है कब? जब किसकी? एथिल ब्रोमाइड की जलीय KOH से अपक्रिया कराते हैं तब। देखो बहुत अच्छी रिएक्शन है ये वाली। क्या? एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु से अपक्रिया कराओगे। अब एथिल अल्कोहल का सूत्र जान चुके होगे, CH3 CH2 और OH, सही। इसकी किससे कराओगे? सोडियम से। तो पता है धातु, जो जब धातु से रिएक्शन होती है तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा? H2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस। और ये यहां लग जाएगा बेटा, ये हो गया CH3 और CH2 और ONA। इसको बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम, और ये बना बेटा एथॉक्साइड। संतुलित करने के लिए इसके भी दो और यहां भी क्या ले लोगे? दो। तो जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया किससे की जाती है बेटा? सोडियम धातु से, सक्रिय धातुओं से करते हैं तो एल्कोक्साइड प्राप्त होते हैं, सही है। अब आ जाओ बेटा, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये वाली। कौन सी? एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटित किया जाता है। तो एथिल एसीटेट का सूत्र याद होना चाहिए बेटा। एसीटेट होता है CH3COO और एथिल का होता है C2H5। देखो बेटा ये एसीटेट का सूत्र, अच्छा इससे इधर कुछ साफ कर दूं तब दिखाता हूं तुम्हें, है ना। चलो बेटा इधर ये साफ कर देते हैं।
हाँ, इधर बताता रहूंगा ना अब तुम्हें, जो एक्स्ट्रा चीज है यहाँ बताता रहूंगा। आप लोग को अगर पीछे कुछ देखना हो तो पुश करके देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि पहले तो सब लिखी हुई है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये CH3 COO, ये नेगेटिव, ये एसीटेट आयन होता है। क्या होता है? एसीटेट आयन। अब इसी के साथ कुछ भी जोड़ दोगे पॉजिटिव, जैसे यहाँ CH3COO आपने Na जोड़ा, तो पता है इसका नाम क्या होगा? अरे Na तो सोडियम हो गया ना, तो लिखोगे यहाँ सोडियम, और ये हो जाएगा बेटा, इधर वाले को हमने बताया एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट। इसी तरीके से अगर यहाँ CH3COO और यहाँ के जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। और क्या हो जाएगा? एसीटेट, एसीटेट। और जोड़ दो बेटा CH3COO, इसका होल ट्वाइस। अगर यहाँ कैल्शियम Ca लगा दिया, तो क्या नाम हो जाएगा? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट। समझ रहे हो ना? एसीटेट क्या होता है? CH3COO होता है। ठीक। अब देखेंगे बेटा हम क्या कर रहे हैं, हम कहां तक पहुंचे बेटा। देखो क्या, कौन सी रिएक्शन पर पहुंच गए? क्या? एथिल एसीटेट। तो एथिल तो जानते हैं C2H5, और ये हो गया एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में। क्षारक का मतलब है या तो NaOH ले लो या QH ले लो, इसकी उपस्थिति में क्या करा जाता है? जल। तो यहाँ H2O। तो देखो बेटा कैसे, इसको H दे दो और इसको OH, तो ये अम्ल बन जाएगा और ये एल्कोहल। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? CH3COOH और प्लस क्या बन जाएगा? C2H5 और OH। ये क्या बना? ये एसिटिक अम्ल बना, एसिटिक अम्ल। और ये क्या बना बेटा? ये एथिल एल्कोहल बन गया, एथिल एल्कोहल। ठीक है ना? अब आ जाओ बेटा, देखो ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्या होता है जब एथिलीन की क्रिया क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से की जाती है? तो एथिलीन का, चलो मैं इसको इधर दिखा दे रहा। एथिलीन का आप लोगों को सूत्र याद ही होगा बेटा। क्या होगा? एथिलीन का सूत्र क्या होता है? अरे वैसे तो ये होता है CH2 2 CH2। किसका सूत्र है बेटा? एथिलीन का है। और इसी के साथ एक सूत्र और, CH 3 CH, ये एसिटिलीन का है। किसका? एसिटिलीन का। ठीक। ये बेटा फलों को पकाने वाली गैस है, और ये गैस वेल्डिंग में जो प्रयुक्त होती है वो गैस है एसिटिलीन। खैर कोई बात ना, मैं इसको ऐसे लिख दे रही हूं, एथिलीन CH2 2 CH2। ये क्या है बेटा? ये एथिलीन ही गैस है, एथिलीन गैस। ठीक है। इसकी किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट। आप जानते होगे, ना जानते होगे तो KMnO4। क्या है? KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। और यहां क्षारीय कर दो। क्या कर दो? क्षारीय। यहां पे ऐसे लिख देंगे क्षारीय, क्षारीय माध्यम में। जब इसकी एथिलीन की अपक्रिया कराओगे तो ये बेटा ऑक्सीकरण करता है। यहां पे H2O और यहां बेटा ऑक्सीकरण करा दो। क्या है? एथिलीन गैस का क्या करा रहे हैं? ऑक्सीकरण, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट में क्या हो जाता? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। तब क्या बन जाएगा? ये बेटा बड़ा अलग यौगिक बनेगा। कौन सा? CH2 1 CH2 और यहां OH और यहां OH, ये एथिलीन ग्लाइकोल बना। क्या बना? एथिलीन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। ये बेटा क्या होता है? ये कूलेंट होता है। क्या होता है? ये कूलेंट। कूलेंट क्या है बेटा? आजकल जितने भी गाड़ियां आ रही हैं, पहले दरअसल में क्या होता है, इंजन को ठंडा करने के लिए वहां पानी डाला जाता था, और रेगुलेटर जो लगाया जाता था ताकि कि पंखा उसको ठंडा रखा करता था। अब ऐसा कुछ ना, टेक्नोलॉजी काफी हाई हो गई है, अब ऐसा कुछ करने की जरूरत ना, कूलेंट डाला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। किससे बना था वो? ये एथिलीन से बना। ठीक। अब आ जाओ बेटा ये वाली रिएक्शन, इसकी मैं 2 रिएक्शन करके दिखाऊंगा तुम्हें। कितनी रिएक्शन? 2। देखो कौन सी वाली? हाँ, इधर देखते रहो बेटा, सब बहुत बढ़िया कराऊंगा।
इधर क्या देखो क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को Al2O3 के साथ 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो देखो एथिल अल्कोहल हमने बता दिया CH3CH2OH, ये आपको याद हो गया होगा, या इसको C2H5 कर दो, C2H5OH। बेटा ये एथिल अल्कोहल है, सही है। तो यहां अपक्रिया दो पदों में होती, एक ये होता है Al2O3 और एक होता है 250 डिग्री सेल्सियस पर, और एक होता है बेटा Al2O3 और एक होता है 350 डिग्री सेल्सियस पर। ये Al2O3 क्या है बेटा? Al2O3 है एल्यूमिना। क्या है? एल्यूमिना, ठीक है, जो कि एक निर्जली कारक होता है, यानी कि ये किसी इसके साथ यदि किसी को गर्म करोगे तो उससे जल निकलता है, ठीक। तो ध्यान देंगे क्या है, ये एथिल अल्कोहल की एल्युमिना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया है, और ये कितनी है? 350 पर। तो 250 पर तो इसके दो लिए जाते हैं, और दो लेने पर यहाँ H2O निकाल दो, और यहाँ क्या प्राप्त होगा बेटा? CH3 और CH2O, और यहाँ पे CH2 और CH3, ठीक। या ऐसे कर लो बेटा, अभी मैं तुम्हें इधर दिखा दूं, इसको एथिल अल्कोहल को ऐसे ना लिख के दूसरे रूप में लिख लो। कौन से रूप में लिखोगे? इधर ही देखो, C2H5 और OH, ठीक। यहां क्या लिख लो? CH3 CH2 और OH, ठीक है। एथिल अल्कोहल को क्या? एथिल अल्कोहल को Al2O3, इसको एल्युमिना के साथ 350 और 250 पर दो करा रहा हूं। तो 250 में क्या होता है बेटा? ये H2 और यहां से O क्या निकल जाता है? H2O, और दो इसके बचे, एक इसका बचा, तो C2H5O और C2H5 बना, जिसको बोलते हैं ये एथिल, ये एथिल, ये ईथर। तो क्या बना? डाई एथिल, और क्या बन गया बेटा? ईथर बन गया, डाई एथिल ईथर। अगर इसी को 350 पर करोगे तो निकलेगा यहां पे भी जल, लेकिन उस कंडीशन में ये जल OH यहां से, एक H यहां से, तो यहां क्या बना? H2CH2, ये बनी एथिलीन गैस, एथिलीन गैस, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें और करा रहा बेटा, यही दो रिएक्शन मेरे मन में और आ रही हैं, वो यही करा दूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो कैसा, ये अपक्रिया यहां करा रहे हो ना आप, सेम अपक्रिया H2SO4 के साथ होती है, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। देखो कैसे कराऊंगा, ये देखते रहो। यहां देखो, यहां पे सांद्र H2SO4, यहां भी सांद्र H2SO4। एक होती है बेटा 140 डिग्री सेल्सियस पर, और एक होती है 170 डिग्री सेल्सियस पर। देखो ये वाली रिएक्शन तो ये है, और ये वाली रिएक्शन ये है। क्या यहां लिख दूं? क्या? C2H5 और OH, ठीक। यहां पे CH3 और CH2 और OH, यहां लेंगे दो। ये एथिल अल्कोहल के आधिक्य में होती है, और ये आधिक्य नहीं होता है। यहां पे क्या होता है? सीधे एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर अपकृत किया जाता है, और यहाँ पे क्या है? एथिल अल्कोहल को एल्युमिना के साथ 350 पे। ये एथिल अल्कोहल का आधिक्य लेंगे, जब आधिक्य लेते हैं तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर। यहां से H2O निकाल दो, क्या निकाल दो? H2O, और यहाँ क्या बन जाएगा बेटा? C2H5O और C2H5 क्या बना? ये बना डाई एथिल, और क्या बन गया बेटा? ईथर, डाई एथिल ईथर। और यहां पे सेम रिएक्शन निकलेगा, यहां पे भी जल H2O, और यहां क्या बन जाएगा? CH2, 2 CH2, क्या बनेगा बेटा? ये एथिलीन बन गया। क्या बन गया? एथिलीन।
समझ रहे हो? ये 4 रिएक्शन है बेटा, हाई स्कूल में लगभग आती है। इनमें से एक अब भी निश्चित आएगी। ध्यान रखेंगे ये एल्मोना के साथ है और ये सांद्र H2SO4 के साथ है। ठीक, देख रहे हैं कम ताप पर डाइएथिल ईथर, ज्यादा ताप पर एथिलीन, कम ताप पर डाइएथिल ईथर, ज्यादा ताप पर एथिलीन। तो समझ गए, समझ रहे होगे। ठीक है, तो ये हो गई। ठीक है ना। अब आ जाओ, ये चारों रिएक्शन बेटा आप लोगों को जरूर आनी चाहिए। इसका क्या होता है जब एथिल अल्कोहल के आधिक्य को एल्मोना के साथ 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो डाइएथिल ईथर बनता है। क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को एल्मोना के साथ 350 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो एथिलीन गैस प्राप्त होती है। ऐसे ही ये वाली रिएक्शन की हिंदी है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो डाइएथिल ईथर बनता है। ऐसे ही है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो एथिलीन प्राप्त होती है। चारों रिएक्शन बहुत बढ़िया करके याद करना। ठीक है, एक बार ना जब तुम्हें वीडियो, भाई ये तो मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, आप लोगों को क्या है जब मन करे तब देख लो, जितने ज्यादा देखोगे भाई उतने ज्यादा आएंगे। क्योंकि दरअसल में रसायन विज्ञान में बेटा सूत्र याद हो तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और सूत्र जब ही याद होंगे जब आप ज्यादा पढ़ोगे। ठीक है, चलो ये थोड़ी सी बड़ी रिएक्शन है। क्या होता है जब एथिलीन की क्रिया ओजोन से की जाती है तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे प्राप्त होगा? देखो, जैसे एथिलीन का सूत्र आप जान ही गए होंगे, CH2 2 CH2, ओजोन होती है O3, तो एथिलीन ओजोनाइड बनता है। यानी कि कैसे बनता है? CH2 और यहां पे CH2, एक अलबंदो, एक अलबंदो, और ये हो गया एथिलीन, एथिलीन ओजोनाइड, ओजोनाइड। ठीक है ना। देखो फिर कैसा होता है, फिर बेटा इसका यहां अपचयन कराते हैं, 2H यहां ले लेते हैं, किसकी उपस्थिति में? Zn प्लस के H2O, Zn प्लस के H2O। इसके साथ जब करोगे तो एक अणु ये H2O निकल जाता है। यानी कि यहां पे क्या बनता है, मैं इधर दिखा देता हूं। बेटा एक तो H2O हो गया, ठीक है, प्लस ये और ये अणु समान है तो 2 और HCHO, कितने अणु? 2 है। ये आप जानते होगे, ना जानते होगे तो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र है। क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। किससे? एथिलीन के ओजोनीकरण से क्या प्राप्त होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। रिएक्शन थोड़ी सी बड़ी थी, ये मैंने करा दी। क्या करा दी? ये वाली कौन सी? एथिल अल्कोहल, CH3 CH2 और OH, सही। और कितना यहां लिख लेंगे? सांद्र, और क्या है? H2SO4, और कितने पे? 170। ज्यादा ताप है ना तो सीधे H2O निकाल दो, H2O, यहां से एक H और ये OH, तब यहां क्या बनेगी? CH2 2 CH2, एथिलीन बने। ठीक है, बस 1 मिनट रुका बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा बहुत अच्छी, जितनी भी चुनिंदा अवक्रियाएं हैं सब कराए के छोड़ूंगा। इधर देखो क्या है, मैं इसके साथ साथ तो मैं सूत्र भी बता रहा हूं, क्या है, ताकि कि आप लोगों को बेटा किसका, सूत्रों का भी अच्छा ज्ञान हो जाए। कैसे? देखो क्या है अवक्रिया, सोडियम एसीटेट, मैंने बता दिया एसीटेट क्या था, CH3COO, ये एसीटेट था, सोडियम लगा दो यानी कि Na, सोडियम एसीटेट की सोडा लाइम, सोडा लाइम बेटा क्या होता है, यहां CaO तीर पे रखो और यहां गर्म कर दो और यहां NaOH, तो NaOH प्लस CaO
का जो मिश्रण है वो सोडा लाइम कहलाता है। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो बेटा क्या है, ये चीज सब निकल जाती है। देखो ये निकल गए क्या, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। ये क्या बना बेटा, सोडियम, और ये है कार्बोनेट, कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ये H यहां लगा दो तो क्या बन जाएगा बेटा, CH4। क्या, मेथेन गैस बन गई। ये क्या बन गई बेटा, CH4 यानी कि मेथेन गैस बनाने की समीकरण है। ये हो गई मेथेन गैस, ठीक है ना। क्या, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो मेथेन गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, मेथेन गैस, ठीक है। अब देखो क्या है, एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। देखो एसिटिक अम्ल आप जानते हो बेटा, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की द्वारा अपचयन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन जोड़ना, तो यहां पे बेटा ऐसे ले लो LiAlH4। ये क्या हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में जब अपचयन कराओगे तो अपचयन कराने का मतलब है यहां पे H दिखाओ। क्या दिखाओ, H, ठीक है। जब H करोगे तो बेटा एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल। इसके 4 लिए जाते हैं तो 2 H और 1 O लेके यहां पर क्या बन जाता है, H2O, और बाकी की यहां पर क्या लगा दो, ये H लगा दो। क्या लगा दो, H। तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 और OH, तो ये बन गया बेटा एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ये एथिल एल्कोहल बना, ठीक है। क्या, एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा यदि अपचयन कराओगे, अपचयन का मतलब है O का निकलना और H का जोड़ना, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहां पे 4 H लेते हैं। ये लिथियम एल्युमिनियम एक अपचायक है, यानी कि ये अपचयन करा देता है, किसी से O निकाल देता है, H लगा दो। तो यहां से O हटाओगे और H लगाओगे तो CH3 CH2OH, एल्कोहल बन गया, ठीक है ना। चलो बेटा आगे मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। ये यहां साफ कर दे रही है बेटा, ठीक है ना, ताकि कि मैं यहां तुम्हें विस्तार से समझा सकूं, ठीक है। इधर देखो, ये हो गया बेटा, क्या क्या होता है जब एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करते हैं तो अम्ल बेटा एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। एसिटिक अम्ल किसमें बदल गया, एथिल एल्कोहल में। अब आ जाओ, एथिल एल्कोहल को क्लोरीन और NaOH के साथ गर्म किया जाता है। देखो बेटा इधर देखेंगे, ये रिएक्शन काफी बड़ी रिएक्शन है और बेटा ये 46 नंबर वाली रिएक्शन होती है। किस वाली, 46 रिएक्शन। कैसे, एथिल एल्कोहल का आप जानते हो सूत्र बेटा, क्या होता है, CH3 CH2 और OH। ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल की क्लोरीन यानी कि Cl2, ये हो गया क्लोरीन, और NaOH, यहां NaOH लिखोगे, ठीक है ना। जब इसके एथिल एल्कोहल की क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, ये कास्टिक सोडा से अपक्रिया कराओगे ना तो बेटा यहां पर क्या बनता है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। प्लस क्या हो जाएगा, NaCl, क्या हो जाएगा, NaCl प्लस, प्लस बेटा एक कार्बन का यहां लवण बना दो तो HCOONA, यानी कि सोडियम फॉर्मेट हो गया। ये बना सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट, और प्लस बचा कुचा सब क्या बन जाएगा, जल। संतुलित करने के लिए इसके 4 और इसके 6, 146 हो गया। इसका 1 4 6 146, और यहां होता है 1 5, ये 5 1 5, ये 5, सही है। तो ये क्लोरोफॉर्म बनाने की क्या है, एक समीकरण है। क्या है, समीकरण।
जब एथिल अल्कोहल को आप क्लोरीन तथा कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म करेंगे या अपकृत करेंगे तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और रिएक्शन का नाम है 146-15-15। 146-15-15 ये हो गई, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा जी ये वाली, ये एथिल एथिलीन, ये बहुत अच्छी रिएक्शन है। एथिलीन हमने तुम्हें बता रखा है, एथिलीन ऐसे CH2 2 1 CH2, ठीक है। एथिलीन की सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर यहां S2Cl2, ये क्या है बेटा, सल्फर सल्फर मोनोक्लोराइड, मोनोक्लोराइड। जब इसकी इसके साथ कराओगे तो बेटा पता है क्या होता है, यहां पे S बीच में लग जाता है और एक सल्फर प्राप्त हो जाता है और यहां S यहां और यहां CH2 और एकल बंध यहां Cl और यहां भी CH2 और एकल बंध Cl। ये बेटा बहुत इंपोर्टेंट यौगिक बना, मस्टर्ड गैस बनी। क्या बनी ये बेटा क्या बन गई बेटा, मस्टर्ड गैस। कैसे और देखेंगे बेटा, इसके दो लेते हैं, क्या लेते हैं, दो। और यहां देखो क्या बना, CH2 और यहां पे CH2 और यहां भी CH2 और Cl और ये है Cl, ये है मस्टर्ड गैस। क्या है, मस्टर्ड गैस, ठीक है। जो कहां प्राप्त होती है बेटा, ये पता है क्या, मस्टर्ड गैस समझ रहे हो, ना समझ रहे होगे तो आप जानते हो खाने वाला तेल है सरसों का, उसमें जो एकदम अगर उसको सूंघोगे तो उसमें गैस प्राप्त होती है ना, गैस आपको लगता है। अगर असली तेल है तो बेटा उसको सूंघोगे एक साथ तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस होगा, उस गैस का जो अनुभव करोगे वो गैस ही क्या है, मस्टर्ड गैस है। कैसे बनाई जाती है, एथिलीन की सल्फर मोनोक्लोराइड से अपक्रिया कराओगे तो आपको मस्टर्ड गैस प्राप्त होगी। बीच में H, CH2 CH2 Cl, CH2 CH2 Cl और प्लस का सल्फर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सल्फर प्राप्त होता है। सही, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। कहां तक पहुंच गए बेटा, हम लोग यहां तक पहुंच गए, यहां 14 तक गायब कर दे रहे, ठीक है ना। अब देखो बेटा आगे देखते हैं, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये वाली, मस्टर्ड वाली। फिर से चाहो तो एक बार देख लो, मैं एक बार और दिखा दे रहा, कभी कुछ हमारे जो बच्चे हैं जो बच्चा संभाल के देख ना पाए हो वो ये देख लो। एथिलीन, एथिलीन का मतलब है CH2 2 1 CH2, इसके दो लिए जाते हैं, सल्फर S2Cl2, सल्फर मोनोक्लोराइड। जब इसकी कराओगे तो यहाँ पे प्लस का एक S सल्फर नीचे अवक्षेपित हो जाता है और बीच में H और यहाँ CH2 और फिर CH2 फिर Cl, यहाँ CH2 फिर CH2 और फिर Cl, ये है मस्टर्ड गैस, ठीक है ना, जो कि खाने तेल में आप इसका अनुभव करोगे, ठीक है। अब देखो बेटा ये सिंपल रिएक्शन है, बहुत कठिन ना है। कौन सी, क्या, एथिल अल्कोहल की किससे कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे। एथिल अल्कोहल की किससे कराओगे, क्लोरीन। एथिल अल्कोहल की रिएक्शन आप जानते ही हो, क्या होता है बेटा, यहां देखते हैं। एथिल अल्कोहल CH3 और CH2 और OH, जब इसकी क्लोरीन से कराओगे, किससे कराओगे, क्लोरीन से अपक्रिया कराओगे। क्लोरीन से जब रिएक्शन कराओगे तो यहां पर पड़ता है बेटा क्लोरीनीकरण होता है और इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि ये चीज निकल जाएगी, ये चीज निकल जाएगी तो यहाँ पे CH3 और CHO रह जाएगा और प्लस के 2HCl। ये क्या है, CH3 CHO, शायद आपको नहीं पता होगा, या ना पता है तो इधर देखो, एसीटैल्डिहाइड है, एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड का क्या सूत्र है बेटा, CH3CHO। ये है बेटा 15 नंबर की रिएक्शन। एथिल अल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करती है
तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, चलो ये 15 नंबर की रिएक्शन भी हो गई। आगे आओ बेटा, कौन सा देखो, यहां देखो, यहां कौन सी है, 16वें नंबर की रिएक्शन। एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है। अब एसिटिक अम्ल का सूत्र पता है, CH3COOH। ये क्या है बेटा, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यानी कि PCl5, ये फास्फोरस हो गया, 5 के लिए पेंटा और ई क्लोराइड। जब एसिटिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराओगे तो मैंने बताया ये चीज गायब हो जाती है। ये चीज गायब हो गई, यहाँ CH3COCl प्लस, जब भी PCl5 की कराओगे POCl3 जरूर निकलेगा और प्लस का HCl। ये क्या है बेटा, ये एसिटिल क्लोराइड है। क्या बना ये, एसिटिल क्लोराइड। और ये क्या बना, POCl3 होता है फॉस्फोरिल, फॉस्फोरिल और क्लोराइड, क्लोराइड। ये तो जानते हो क्या है, HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक, तो ये अब क्रिया क्या होता है, जब एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, एसिटिक अम्ल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से तो एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है और POCl3 प्राप्त होता है प्लस के HCl। देखो यहीं पे ये अगर इसी की रिएक्शन कहता है एथिल अल्कोहल की, किसकी कहता, एथिल अल्कोहल की, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, एथिल अल्कोहल CH3CH2 और OH और प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से कराते तो हमने बताया OH गायब हो जाएगा और यहाँ पे हेलोजन आ जाएगा यानी कि Cl। तो क्या हो जाता है, यहाँ CH3CH2Cl और प्लस POCl3 और प्लस के HCl जरूर निकलेगा। सही है ना, आ रही बात तुम्हारी समझ में। यहाँ क्या है, C2H5 ये एथिल और Cl होता है क्लोराइड, तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता। क्या प्राप्त हो जाता, एथिल क्लोराइड। यानी कि PCl5 क्या करता है, किसी भी यौगिक का OH गायब करके वहां हेलोजन लगा देता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। कौन सी अब क्रिया हो गई भाई, ये भी हो गई। चलो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखो बेटा, आगे और देखते हैं कौन सी रिएक्शन है बेटा। यहां देखो ये वाले, तो एसिटिक अम्ल NaOH के साथ गर्म किया जाता है। एसिटिक अम्ल आपको सूत्र याद हो गया होगा, CH3COOH किसके साथ, NaOH के साथ। NaOH, ये NaOH इसको कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म करोगे तो बेटा ये चीज निकल जाएगी, ये H और ये OH क्या बन जाएगा, H2O और प्लस यहां आ जाएगा Na, तो क्या हो जाएगा CH3COONA। ये आप जानते हो क्या बन गया बेटा, ये सोडियम और क्या बना, ये एसीटेट बन गया, सोडियम एसीटेट। तो एसिटिक अम्ल की जब NaOH से अब क्रिया कराओगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, सोडियम एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। ठीक, चलो बेटा ये भी रिएक्शन हो गई। कौन सी, 17 नंबर की रिएक्शन हो गई। अब 18 देखो, 18 बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया और भाई थोड़ी सी अलग रिएक्शन है, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। देखो मैं इधर बता दूं, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, ये क्या है बेटा, ये एसिटिक अम्ल है। सही है, और बेटा फॉर्मिक अम्ल HCOO और ये H, ये क्या है तुम्हारा, ये फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है ना, और चलो और देख लो बेटा, HCHO ये क्या है बेटा, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO। और यहाँ पे CH3CHO, ये क्या है बेटा, ये एसिटैल्डिहाइड है। क्या है, एसिटैल्डिहाइड, टैल्डिहाइड। और चलो बेटा
यहां आपने पढ़ा CH3CO और CH3, ये क्या है बेटा, ये एसीटोन है। क्या है, एसीटोन। चलो देखो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, ये नाम कम से कम ये पता होने चाहिए भाई। फॉर्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH, एसिटिक अम्ल का CH3COOH, फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO, एसिटल्डिहाइड का CH3CHO और एसीटोन का CH3CO और CH3। ठीक, अब आ जाओ बेटा, देखो आगे आएंगे। देखो इधर देखेंगे क्या कह रहा है सवाल। एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण। कैल्शियम होता 2 पॉजिटिव, जब एसिटिक अम्ल का करोगे तो ये हो जाएगा CH3COO, यहां भी CH3COO और यहां और ये हो गया बेटा कैल्शियम। एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण या कैल्शियम एसीटेट। क्या है ये, कैल्शियम और क्या है बेटा, एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवण। फॉर्मिक अम्ल हमने बताया HCOO और HCOO, यहां कैल्शियम लगा दो, यहां Ca। जब इसको गर्म किया जाता है तो पता है बेटा, यहां से CaCO3 और यहां से भी CaCO3 कितने निकल गए, 2 CaCO3 के निकल जाएंगे। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम और क्या है बेटा, कार्बोनेट। और क्या बनेगा बेटा, यहां पर थोड़ा सा अलग बनता है जो आप जानोगे। यहां 2, यहां CH3CHO यानी कि एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटल्डिहाइड बना, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। ठीक, देखो क्या है, ये अवक्रिया है एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल की कैल्शियम लवण। ये एसिटिक अम्ल का कैल्शियम लवण है और ये फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण है, यानी कि कैल्शियम फॉर्मेट है और ये कैल्शियम एसीटेट। ये कैल्शियम फॉर्मेट है बेटा। क्या है ये, कैल्शियम, कैल्शियम और क्या है बेटा, फॉर्मेट। ठीक, सही। जब गर्म करोगे तो एसिटल्डिहाइड के 2 अणु बनेंगे। ये रिएक्शन हो गई बेटा कौन सी, 18वीं। ठीक, देखो बेटा ये 18वीं भी हो गई। ठीक, अब आ जाओ, देखो आगे चलेंगे बेटा। बहुत अच्छी रिएक्शन, अगर सूत्र भी पता है तो आपको हो जाएगा। देखो कौन सी ये एल्युमिनियम कार्बाइड। एल्युमिनियम कार्बाइड का सूत्र याद होना चाहिए, Al4 और C3। एल्युमिनियम कार्बाइड का जो सूत्र है बेटा Al4 और C3। ये क्या है बेटा, ये एल्यूमिनियम और बेटा ये है कार्बाइड। बस सूत्र याद रखना तो आप याद हो जाएगा। क्योंकि अब एक बात ध्यान रखोगे कैसे, Al बेटा 3 पॉजिटिव होता और C की संयोजकता 4, ये यहां और ये यहां, तो ये हो गया एल्युमिनियम कार्बाइड। कि किससे, जल से क्रिया कराओगे, जल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्युमिनियम कार्बाइड का सूत्र याद हो तो याद हो जाएगी। अब ध्यान रखो, ये बेटा इसके ये जो जल जो होता है, जल क्या होता है, H2O, तीर लगा के H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक, यहां H और OH है तो इसको H दे दो, इसको OH। तो जब इसको H दे दो तो C को तो 4 कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन कितने चाहिए, 4, तो CH4 और AlOH का होल थ्राइस। अब संतुलित कर दो बेटा, क्या कर दो, संतुलित। ये 4 है तो यहां पे 4 लगाओगे, ये 3 है तो यहां पे क्या लगाओगे, 3। अब देख लो बेटा, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4 तिया 12, तो यहां जल के कितने लेने पड़ेंगे, 12 लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे, 12। ये भी मेथेन गैस है। क्या है ये,
मेथेन और गैस है। और बेटा ये क्या है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मीनियम। OH क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्या होता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड को किससे, कहां से गर्म करते हैं, जल के साथ अपकृत किया जाता है तो मेथेन गैस प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे एल्युमिनियम कार्बाइड का सूत्र अगर याद रहा, जल और मेथेन बन जाएगी। बहुत सिंपल रिएक्शन है। आगे चलते हैं बेटा, अच्छी रिएक्शन है, देख लेना, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा, अब साफ नहीं कर रहे हैं ना, देखो एल्युमिनियम कर। अब देखो आगे क्या है, आगे है हमारा कौन सी रिएक्शन है बेटा, क्या, एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से अपक्रिया की जाती है। अब देखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यहां पे ले लेंगे बेटा सांद्र और H2SO4, ठीक है ना। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल C2H5OH, ठीक। आ रही बात समझ में। देखो बेटा ये H और OH मैंने आपको बता रखा है, जब भी सांद्र H2SO4 की रिएक्शन कराए तो उधर जल जरूर निकलेगा। तो ये निकल गया बेटा H2O, तीर यहाँ, ये वाली चीज यहाँ जुड़ जाएगी, यहाँ हो जाएगा CH3COO और C2H5। ये क्या बन गया, ये एसीटेट है, ये एथिल है, तो क्या बन गया बेटा, एथिल और क्या बना, एसीटेट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, कौन सी, ये वाली बेटा। काफी देखो जितनी भी करा रहा हूं हैं तो सब बढ़िया, लेकिन फिर भी बढ़िया में और ज्यादा बढ़िया है। एसिटिक अम्ल सूत्र याद हो गया, CH3COOH सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्या करता है क्रिया, तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। बस 2 मिनट और रुकेंगे बेटा। देखो बेटा बहुत अच्छी रिएक्शन है, देखते हैं क्या है। यहां देखो भाई क्या होता है जब मेथेन की नाइट्रिक अम्ल से के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया की जाती है। मेथेन का सूत्र जानते हो बेटा CH4, सही है। नाइट्रिक अम्ल का होता है HNO3, HNO3 कितने पर, 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे ना, तो बेटा यहां से H और ये H और ये O क्या निकल जाएगा, H2O, और यहां क्या प्राप्त होगा, CH3 और NO2। ये क्या है बेटा, ये नाइट्रोमेथेन है, क्या बनता है, नाइट्रोमेथेन। ये बन गया बेटा नाइट्रोमेथेन। क्या है, मेथेन की जब नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया कराओगे 400 डिग्री सेल्सियस पर तो नाइट्रोमेथेन प्राप्त होगा। अब देखो बेटा ये क्या है, एथिलीन की अपक्रिया HI। एथिलीन का सूत्र जानते हो CH2 2 CH2, किससे करा रहे हो, हाइड्रोजन आयोडाइड HI से। तो बेटा जो ये 2 वाले जो यौगिक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, असंतृप्त। ये योग अपक्रिया देते हैं, योग का मतलब है एक H यहां लगा दो और I यहां लगा दो, तो ये हो गया बेटा CH3 और CH2 और ये हो गया I, ठीक। क्या हो गया, ये हो गया एथिल, ये आयोडाइड, तो क्या बन गया बेटा, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, ठीक है ना। अब आ जाओ बेटा रिएक्शन मेथेन की क्लोरीन से अपक्रिया, तो मेथेन CH4 क्लोरीन से, क्लोरीन का मतलब है Cl2, तो जो तुम्हारे संतृप्त होते हैं वो प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। एक H यहां से हट जाएगा, यहां हो जाएगा CH3, एक Cl लग जाएगा यहां Cl, और जो H ये Cl के साथ HCl बना देगा। ये क्या बना, अरे CH3 क्या होता है, मेथिल, और Cl क्या होता है, क्लोराइड,
तो मेथिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? ये मेथिल क्लोराइड। अब देखो बेटा अच्छी रिएक्शन, अच्छी क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का मतलब है एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH। इसकी किससे कराओगे? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2 और CO3। जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो बेटा हमने तुम्हें बताया जो धातु होती है ना इस H को हटाती हैं, तो इसके दो ले लो। तो यहाँ पे क्या हो गया? CH3 और COO, यहां लग जाएगा Na, यहां ले लो इसके दो। क्या बन गया? ये सोडियम एसीटेट बन गया। क्या बना? ये सोडियम एसीटेट, जान ही रहे होगे। प्लस ये जो H2O एक O लेकर क्या बनाएंगे? H2O। और जब जब CO3 टूटता है तो बेटा CO2 जरूर बनता है, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड। तो एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट के साथ अब क्रिया कराओगे तो सोडियम एसीटेट बनेगा। ठीक है, सही। देखो बेटा ये वाली रिएक्शन कौन सी? एथिल एसीटेट। मैंने बताया एसीटेट का मतलब है CH3COO, एथिल का मतलब है C2H5। ये हो गया बेटा क्या? एथिल एसीटेट। किसकी अब क्रिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि Na और OH से जब रिएक्शन करोगे तो ये यहां से टूट जाता है और यहां OH दे दो और यहां Na दे दो, तो क्या बन गया? CH3COONA, सोडियम एसीटेट बना। और यहां इसको OH दे दोगे तो ये क्या बन गया? C2H5OH। ये बेटा एथिल एल्कोहल है। क्या है? एथिल एल्कोहल, एल्कोहल। और ये क्या बना? ये आप जानते हो बेटा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। सही। देखो बेटा अब ये क्या है? बुझे हुए चूने में क्लोरीन प्रवाहित की जाती है। बुझे हुए चूने का सूत्र याद होगा, CaOH का होल ट्वाइस। ये बुझे हुए चूने का है। क्लोरीन का मतलब होता है Cl2, गैस प्रवाहित कर दोगे तो बेटा यहां से क्या निकल जाएगा? H2O निकलेगा। क्या निकलेगा? H2O। प्लस यहां क्या? Cl2 लग जाएगा तो CaOCl2। ये क्या बना बेटा? ब्लीचिंग पाउडर बन गया। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने की अब क्रिया है। यह ब्लीचिंग पाउडर को विरंजक चूर्ण भी बोल देते हैं। विरंजक और क्या? चूर्ण। विरंजक और चूर्ण। अब आ जाओ बेटा बुझे हुए चूने की कार्बन डाइऑक्साइड। बुझे हुए चूने का सूत्र अभी हमने बताया CaOH का होल ट्वाइस। सही है। इसमें क्या करोगे बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित करोगे तो पता है बेटा क्या? CaCO3 बन जाएगा। खड़िया या संगमरमर का सूत्र यही है। और प्लस ये H2O, यह चूना पत्थर का सूत्र है। क्या? चूना पत्थर का भी यही है। संगमरमर का, संगमरमर का भी यही है। और खड़िया का भी यही है। क्या? खड़िया। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत अच्छी रिएक्शन है। क्या होता है? जब बुझे हुए चूने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो बेटा खड़िया प्राप्त होती है, अर्थात संगमरमर या CaCO3। देखो क्या है? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूने का सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या? ये कैल्शियम ऑक्साइड है। ये बिना बुझा चूना है। जब इसमें जल मिलाओगे H2O तो ये बुझ जाएगा, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। बुझा चूना प्राप्त होगा। क्या? बुझा और चूना प्राप्त होगा। ठीक है ना? आ रही बात। जिप्सम को गर्म किया जाता है। जिप्सम जानते हो क्या सूत्र होता है? CaSO4 into 2H2O। जब इसको गर्म करोगे तो पता है बेटा क्या? CaSO4
इंटू हाफ H2O और प्लस 3/2 H2O। ये बना बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही है, ठीक। ऐसे ही बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब इसमें जल मिलाते हैं तो 3/2 H2O, तीर लगाए के क्या बन जाता है CaSO4 इंटू 2H2O, तो ये बन जाता है जिप्सम। क्या बन जाता है जिप्सम। ये क्या था प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही है, देखो ये बहुत आता है बेटा, कौन सा प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ गए ना बेटा। अरे बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया रिएक्शन है ये वाली सब, जितने भी हैं बेटा ध्यान दो। हाई स्कूल में इससे बाहर कुछ भी ना आएगा, विश्वास करना, मैंने तुम्हें सब करा दिया है। फिर भी इस वीडियो को आप एक से अधिक बार देखोगे ना तो तुम्हें ज्यादातर कंठस्थ हो जाएंगे। और फिर बेटा एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें क्या बताऊंगा, उसमें कैसे प्राप्त करोगे, इसमें क्या है क्या होता है जब, और उसमें बताऊंगा कैसे प्राप्त करोगे। 2 वीडियो अगर तुम ध्यान से देख लोगे, अब क्रियाओं में धोखा नहीं खाओगे, यानी कि अब क्रिया निश्चित आपसे आ जाएंगी। धन्यवाद। एक आपने इतनी देर वीडियो पर बने रहे। फिर बेटा जितना भी शेयर हो सके इस वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं गणित की वीडियो ऐसी श्रृंखला बनाऊंगा, आप वीडियो देख के चले जाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। गणित विज्ञान में हीरो बना के छोड़ूंगा। सही है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।